हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो सॉरी ये डीपीपी जो है लेट हो गई। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड कर दी थी और फिर मैं श्रीनगर चला गया था और बाद में पता चला कि वो डीपीपी में वॉइस करप्ट थी, इस वजह से डिले हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका टेस्ट में पूछा गया था कि मोर जनरल, तो देखो हम मोर जनरल बोल रहे हैं, इसका मतलब लेस स्पेसिफिक बोल रहे हैं। समझ में आ गया? आप किसी भी पर्सन को बोल रहे हो मोर कॉमन, ऐसे हम मोर जनरल बोल रहे हैं, तो मोर जनरल का मतलब क्या हो जाता है? लेस स्पेसिफिक। और आप जानते हो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जानते हैं तो स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होते जाते हैं। तो आपको उसमें से आंसर क्या देखना है, जो आप मुझे बताओ जिसमें क्या हो, स्पेसिफिसिटी कम हो, हायर कैटेगरी को ढूंढ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, मैं टेस्ट में हमेशा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको आसान क्वेश्चन कभी भी नहीं दूंगा। मैं यहां पर आपको खुश करने नहीं आया हूं। आई एम नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी, आई एम हियर टू मेक यू डॉक्टर्स। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो। तो मैं आपको पेपर डिफिकल्ट ही दूंगा, मैं आपको साल भर खुश रखूं और आप आखिरी दिन रो, ये मैं नहीं चाहता। क्लियर है? चलो अब आप मुझे बताइए पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, इसने पूछा है नॉट, हमेशा ऐसे सर्कल करो। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम बिल्कुल करता है। पैकेजिंग मटेरियल मेन फंक्शन है, क्या क्या करता है? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, टैगिंग, ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ये फंक्शन एससीआर का होता है। क्लियर हो गया? और यहां पर सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? थर्ड। आंसर क्या जाएगा बताइए जरा? थर्ड। When was गोल्गी बॉडी डिस्कवर? सीधे एनसीईआरटी की लाइन है। सर क्या ये डेट्स हमको याद करनी है? मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में याद करा दूंगा। सर क्या हमको ये नोट्स में लिखना है? बिल्कुल नहीं। आपको क्या, जब मैं एनसीईआरटी ओवरव्यू आपको भेजूंगा आपको वैसा ही करना है, याद रखना। क्लियर हो गया? बस फॉलो करते जाओ। एक साल में, एक साल बहुत होता है सिलेक्ट होने के लिए। आगे आ जाओ। आफ्टर पैकेजिंग द मटेरियल आर रिलीज फ्रॉम विच फेज ऑफ द गोल्गी बॉडी? किस फेज से गोल्गी बॉडी के वो रिलीज करता है? आप जानते हो ट्रांस फेज से रिलीज करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। और नहीं भी पता तो आप इसको ओड वन आउट करके कर सकते हो। आप देखो ये मैंने बना दिया ऐसे गोल्गी बॉडी। क्या बना दी मैंने? गोल्गी बॉडी बना दी। अब मुझे बताओ ये वाला इसका कौन सा फेस हो जाएगा? सिस फेस। और ये आप मुझे बताइए इसका कौन सा फेस हो जाएगा? ट्रांस फेस। अब मुझे बताओ जरा, ये जो ट्रांस फेस है इसी फेस को हम कौन सा फेस बोलते हैं? मैच्योरिंग फेस। इसको हम कौन सा फेस बोल देते हैं? मैच्योरिंग फेस। और आप देखो इसमें गड्ढा बन रहा है ना, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉनकेव। क्या बोल देते हैं? कॉनकेव। दूसरी तरफ मुझे बताओ सिस फेस है, ये क्या है? फॉर्मिंग। क्यों? क्योंकि सारी चीजें बनने का काम यहां पर होता है। और मुझे बताओ ये कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। ये कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। अब जरा ओड वन आउट करो। देखो सिस एक ही बात, आप मुझे बताओ फॉर्मिंग एक ही बात, कॉन्वेक्स एक ही बात, तो आंसर मिल गया ट्रांस। यदि एग्जाम में कभी ऐसा ना बने तो याद रखना ओड वन आउट भी कर सकते हो, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। आगे आ जाओ। अब देखो जरा, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो भी चीज, जो भी आप देखना जरा, ये वेसिकल्स हैं। आप इस तरीके से समझना कि आप घर से खाली थैला लेके निकलते हो। ठीक है, आप घर से खाली थैला निकलते हो तो वेसिकल यहां से बनता है। देखो जरा, ये वेसिकल्स जो है वो यहां से बनता है, यहां से बनने के बाद यहां जाता है और फिर यहां से सामान को भर के ऐसे आता है। क्लियर हुआ? तो अब वेसिकल अब काम का है, पहले थैला खाली पड़ा रहे उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां से वेसिकल अब ये सामान ऐसे भर के आता है, तो यहां से निकलेगा, अब यहां पर जाएगा सिस फेस में, फिर यहां ट्रांस से बाहर निकलेगा, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए चले जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा? ईआर से निकला वेसिकल, वेसिकल सिस फेस में इंटर हुआ, ट्रांस फेस में आप मुझे बताओ जरा वहां से निकला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर ट्रांसपोर्ट के लिए चला गया। तो आंसर क्या जाएगा? 1। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर आप इस चीज को देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट लेबलिंग ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर जिस तरफ से इंटर कर रहा है आप जानते हैं उसको हम सिस बोल देते हैं। समझ में आ गया? क्या बोल देते हैं उसको? सिस बोल देते हैं। अरे बन जाएगा। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए जरा, जिस तरफ से बाहर जा रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांस बोल देते हैं। ये जो स्पेस बना हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्ने। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्ने बोलेंगे। और आप मुझे बताओ जरा, चलो हम देख लेते हैं। तो ए क्या है आप मुझे बताइए जरा, ए के नीचे क्या आएगा? सिस्टर्ने। बी के नीचे आप मुझे बताइए ये बी क्या बना हुआ है? दिस इज अ वेसिकल। मिल गया? तो यहां पर देखो दो ऑप्शन में, तो इनको क्रॉस कर दो। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, इसने पूछा है सी फेस, तो सी फेस ट्रांस है, तो यहीं पर हमको आंसर मिल गया। और डी क्या है? सिस फेज है, तो आंसर क्या जाएगा? 1। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ये सीधे सीधे नीट में आ सकता है। और आप जानते हो इस साल जितने टॉपर्स भी, उन्होंने एक ही बात बोली कि पेपर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बनाया था। समझ में आ गया? तो इस बात को बहुत अच्छे से आप समझो कि जो आपको बोलते जा रहे हैं बस उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कोई बुक नहीं करनी है, कोई फिंगर टिप, कोई भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल क्या करने की जरूरत है? नोट्स करो बस, मल्टीपल टाइम्स। टाइम मिल जाए तो डीपीपी कर लो बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। आगे आ जाओ।
अब इसमें पूछा है मैच द फॉलोइंग। अब आप मुझे बताना जरा, प्रोटीन, प्रोटीन कौन बनाता है? आरईआर। और एक चीज हैबिट डाल लो, एक हैबिट डाल लो कि कभी भी ऐसे नहीं करना है आपको। क्या करना है, मान लो कर भी रहे तो ऐसे लिख लो, ए के सामने क्या जा रहा है 4, क्लियर हो गया। अब बी के सामने क्या जाएगा, लिपिड, लिपिड कौन बनाता है? एससीआर, लिपिड कौन बनाता है? एससीआर, तो इसके सामने कौन जाएगा 1। अब मुझे जरा सी बताओ, तो सी बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन दिया हुआ है, तो ग्लाइकोप्रोटीन आप मुझे बताइए कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी, तो सी के सामने आप मुझे बताओ कौन चला जाएगा 2। और आप मुझे बताइए जरा डी के सामने कौन चला जाएगा, बताओ जरा डी के सामने कौन चला जाएगा? 3 चला जाएगा। कौन चला जाएगा? 3 चला जाएगा। तो 4 1 2 3 कहां पर है, देखो जरा 4 1 2 3, ऑप्शन क्या जाएगा? थर्ड बन जाएगा। आगे आ जाओ, विच ऑफ द ऑर्गेनेल्स शो ग्लाइकोसिडेशन। अब देखो ग्लाइकोसिडेशन का मतलब क्या होता है, कि नया वर्ड है, आपको ऐसे समझना था। ग्लाइकोसिडेशन का सिंपल सा मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन को जोड़ना। क्या मतलब हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडेशन। आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडेशन। क्या बोलेंगे बताइए जरा? दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडेशन, इस चीज का जोड़ना। और ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन हमेशा याद रखो, ऐसा मॉडिफिकेशन कहां पर होता है? गोल्गी बॉडी में। देखो बन हर चीज कहीं भी जाती है, लेकिन मॉडिफाई कहां पर होती है? यहां पर। जैसे आप पैदा, आप मुझे बताओ हुए हो, ठीक है, हॉस्पिटल में हुए हो, लेकिन आप जो भी आगे बनोगे, मॉडिफाई होगे, स्कूल कॉलेज की वजह से बने ना, तो आपको मॉडिफाई करने का काम किसने किया? स्कूल कॉलेज ने किया। तो इसी तरीके से यहां पर यह काम किसका है? गोल्गी बॉडी का है। आगे आ जाओ, एसिड हाइड्रोलेजेस आर प्रेजेंट इन, सीधे आंसर जाएगा लाइसोसोम, कुछ देखना ही नहीं है, क्लियर है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। आप मुझे बताइए इसके बाद, वेसिकल फ्रॉम ईआर फ्यूजेस विद गोल्गी बॉडी एट विच फेज। चलो इसको भी वैसे ही करके देखो, हमको आंसर मालूम है सिस, हम ओड वन आउट करते हैं। आप मुझे बताओ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कैसा होता है? सिस फेज होता है। कॉनकेव, ये कॉनकेव कौन सा फेज होता है? ट्रांस, ये ट्रांस, ट्रांस मैच्योरिंग फेज। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, ये तीनों तो एक ही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर ये जाएगा। Which of the following statement is not correct? इसने पूछा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। Lysosomes are formed by the process of packaging in the ER. क्या यहां पर होता है? नहीं, ये गोल्गी बॉडी में होता है। Lysosome have numerous hydrolytic enzyme, सही है। The hydrolytic enzyme of lysosome are active under acidic pH, ये भी सही है। Lysosomes are membrane bound structure, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा? 1। एक चीज याद रखो कि एग्जाम में जो वर्ड गलत है उसी को क्रॉस कर दो। समझ में आ गया? सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा। आगे आ जाओ, विच फेस ऑफ गोल्गी बॉडी सिस्टम टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, अब इसमें मेम्ब्रेन में यहां पर मिस हो गया, एक्चुअली यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखना था क्वेश्चन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आप जानते हो कौन सा फेस होता है? ट्रांसफेस। कौन सा फेस होता है? ट्रांसफेस। और ट्रांसफेस कैसा होता है आप जानते हो? कॉनकेव। और चाहो तो आप इसको ओड वन आउट भी कर सकते हो, कॉन्वेक्स, सिस, और ये तीनों एक ही चीज है। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखना आप, कभी भी आपको गोल्गी बॉडी के क्वेश्चन यदि आ जाए और ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ओड वन आउट कर लेना, क्लियर है। आगे आ जाओ, फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलिस, एक्सक्रीशन, सही, एक्सक्रीशन कराता है, बिल्कुल एक्सक्रीशन कराता है, ऑस्मोरेगुलेशन भी कराता है, बोथ 1 and 2, बट गैसेस एक्सचेंज नहीं कराता, क्लियर है। आगे आ जाओ, देखो इट कंटेन वाटर सैप, वाटर सैप मिल गया, मतलब सीधे बात किसकी कर रहा है? वैक्यूल की, कुछ पढ़ना ही नहीं है। इट बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। टोनोप्लास्ट, इट ऑक्यूपाइड 90%। आप मुझे बताओ, इट कंटेन ऑल सेल फॉर्म, इट मेंटेन टर्जर प्रेशर, तो आंसर क्या जाएगा? वैक्यूल। आगे आ जाओ, विच वन इज करेक्ट? इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये स्टेटमेंट एज इट इज स्टेटमेंट एम्स में पूछा जा चुका है, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इन मेनी सेल एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय इनकल्फिंग द फूड पार्टिकल, बिल्कुल सही, क्लियर है। एक चीज याद रखना, फूड वैक्यूल जो होता है वो कभी भी आप उसमें प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, बट यहां प्रोटिस्टा दिया हुआ है। प्रोटिस्टा का मतलब क्या है? यूकैरियोट। क्या मतलब होता है इसका? यूकैरियोट। तो यूकैरियोट्स में हो सकता है, तो इसका आंसर बोथ 1 and 2। जरा देख लेते हैं, वैक्यूल इज ऑलवेज स्मॉल, बिल्कुल नहीं, बड़ा भी हो सकता है, तो ये गलत है। तो आंसर क्या जाएगा? ये। आगे आ जाओ, अब मैच द कॉलम 1 and कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो, क्लियर है। अब आप मुझे बताना जरा, आरईआर, आरईआर का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर है। क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बिल्कुल हम प्रोटीन सिंथेसिस बना सकते हैं। ये देखो जरा, तो 1 का 3 दिया हुआ है, कहीं पर है? एक ही ऑप्शन में।
SCR आप मुझे बताइए क्या कराता है, लिपिड डाइजेशन कराता है, 2 है, बिल्कुल है। C का आप मुझे बताओ, 4 दिया हुआ है, मूव्स मटेरियल आउट ऑफ द सेल, बिल्कुल इसका काम है। लाइसोसोम इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, तो आप जानते हो मेनली इसका फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अब इसमें दिया हुआ है तो हम उसको मैच कर सकते हैं, तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा, 1। क्या आंसर चला जाएगा, 1। क्लियर है, आगे आ जाओ। आगे क्या, अब तो खत्म ही हो गया। तो चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी से क्लास में। क्लियर है, और बिल्कुल जम के पढ़ाई करो। याद रखना, हिम्मत हारने से, छोटे मन से कभी भी बड़ी ऊंचाइयां नहीं तय की जाती। क्लियर है। अभी से कई सारे स्टूडेंट्स भेज रहे हैं सर हमारा बैकलॉग हो गया है। बेटा बैकलॉग हो गया है, हमेशा जब भी बैकलॉग हो जाए हमेशा उस चैप्टर से स्टार्ट करो जो करंट में चल रहा है। पुराने चैप्टर को भूल जाओ। आपने अभी ज्वाइन किया है लिविंग वर्ड को भूल जाओ, आप स्टार्ट करोगे कहां से, सेल से। क्लियर है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।